हेलो एवरीवन दोस्तों, आज है 6 अप्रैल 2024 और आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 8 का। दोस्तों आज फिर से मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज के पेपर में अगेन सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से पूछा गया है। पेपर 5, पेपर 6 एंड पेपर 7 इन तीनों पेपर में तो हमारा गेस क्वेश्चन वर्क किया ही था। आज के पेपर में फिर से हूबहू क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करते हैं, साथ ही साथ आपको बतलाऊंगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो हमारे गेस क्वेश्चन से डायरेक्टली आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पहले क्वेश्चन के अंदर टोटल 2 सवाल दिया गया है, 2 में से कोई एक आपको सॉल्व करना था और ये दोनों हमारे गेस क्वेश्चन से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ही हमारा था वर्नर्स लॉ, देख लीजिए वर्नर्स लॉ पूछ लिया गया है। मैं आपको और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके दिया था, ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंस, देख लीजिए ह्यूमन लैंग्वेज से सवाल पूछ लिया गया है। इसी प्रकार से अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल में जो पहला सवाल आप यहाँ पे देख रहे हो लिंग्विस्टिक्स, ये हमारा गेस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, तो ये भी मैच कर गया। अब आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर आता है और मैं आपको गेस क्वेश्चन में सेक्शन सी के लिए मॉर्फिम को गेस करा था, देख लीजिए मॉर्फिम से संबंधित सवाल पूछ लिया गया है। मैं आपको सेक्शन सी के लिए टीजी ग्रामर भी कहा था करने के लिए, देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर पूछ लिया गया है, तो सेक्शन सी भी मेरा काम कर गया। अब आइए सेक्शन डी की ओर, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। डिक्टो ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटोनिम्स, देख लीजिए सवाल पूछ लिया गया है। इतना ही नहीं, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स ये सेक्शन 4 के लिए मेरा पहला क्वेश्चन था एज अ गेस क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पे पूछ लिया गया है। अब आइए सेक्शन 5 की ओर। सेक्शन 5 में आप जितने क्वेश्चन देख रहे हो सारा का सारा गेस क्वेश्चन मैंने कराया था, मैं 8 ही कराया था और 8 का 8 देख लीजिए सवाल में डिक्टो पूछ लिया गया है। मैं ये सारा कराया था, स्लैग, GIE, एक्सेंट, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, सिलेबल, क्रैनबरी मॉर्फिम, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशंस, इसके अलावा आपका है रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन जिसको RP कहा जाता है। तो ये 8 का 8 हमारा गेस क्वेश्चन से है। अब आइए सेक्शन 6 के अंदर। सेक्शन 6 के लिए मैं आपको कहा था आप फोनेटिक्स को बढ़िया से सीख लीजिए। अगर आप केवल हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से थोड़ा भी रिवीजन किए होंगे तो 10 तो आसानी से बन गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना क्वेश्चन देख रहे हो इसमें से 10 क्वेश्चन रिपीटेड है, चाहे वो कलर हो, फोटोग्राफर हो, यूनिवर्सिटी हो, गर्ल्स हो, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मदर हो, एजुकेशन हो, फोनोलॉजी हो, इसी प्रकार से और आगे आइए स्टूडेंट हो, सिंगर हो, ये सारा हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर किए होंगे तो यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। बाद बाकी आप लोग बताना कि कितना क्वेश्चन आपने सही यहाँ पे बनाया और हाँ हमारा गेस क्वेश्चन काम आया कि नहीं, एक बार आप लोग मैसेज करके जरूर बतलाइएगा। चारों ऑनर्स पेपर का फाइनली इस सेशन के लिए भी हमारा गेस क्वेश्चन काम कर गया। अब आइए मैं आपको दिखला देता हूँ कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो हमारे गेस क्वेश्चन से आज के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। हर जगह क्वेश्चन मैच किया है, एक क्वेश्चन नहीं, हर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन के अंदर वर्नर्स लॉ पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन मैं कराया था, ह्यूमन लैंग्वेज पूछा गया है। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए पहला सवाल ही लिंग्विस्टिक का है, अदर क्वेश्चन पे हमें जाना ही नहीं है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन के लिए देख लीजिए मैं आपको कहा था कि आप मॉर्फिम को बढ़िया से कर लो, देख लीजिए मॉर्फिम का भी सवाल आ गया है और टीजी ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का भी सवाल आ चुका है। अब आइए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स में कराया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटोनिम्स ये भी सवाल पूछ लिया गया है। अब आइए ई सेक्शन में देख लो, अब इसमें से सारा क्वेश्चन मैच किया है, चाहे वो एक्सेंट हो, GIE हो, RP हो, इसी को रिसेप्ट प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है, स्लैग हो, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशन हो गया, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन हो गया, क्रैनबरी मॉर्फिम हो गया, तो ये हो गया। बाद बाकी GES लास्ट का जो क्वेश्चन है फोनेटिक्स, इसके लिए तो मैं आपको कुछ कराया नहीं था, फिर भी मैं आपको ढेरों वीडियो शेयर किया हुआ था और कहा था कि आप इसको कर लीजिए, सवाल यहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि फोनेटिक्स का जनरली गेस क्वेश्चन नहीं होता है, फोनेटिक्स के लिए फ़ॉन्ट सीखा जाता है और कोई भी सवाल आता है तो वहाँ पे सॉल्व कर लिया जाता है अगर स्टूडेंट सीखे हुए होते हैं तो आप लोग अच्छा किए होंगे। कमेंट्स करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आपने करा। थैंक यू सो मच।